अब जो टॉपिक है वो बहुत ध्यान से सुनना। एक्ट ईस्ट पॉलिसी का टॉपिक है गाइस। ये जो टॉपिक है ये आपके मेंस में भी आता है, प्रीलिम्स में भी आता है। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक है यूपीएससी पीएससी का, वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक सिविल सर्विसेज का। सो एक्ट ईस्ट पॉलिसी हम लोग को क्या देखने को मिल रही है? अभी एक रिसेंटली वेबिनार जो है वो ऑर्गेनाइज किया था एक्ट ईस्ट पॉलिसी को लेकर, दैट्स वाई ये टॉपिक हमें न्यूज में देखने को मिला है। तो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है क्या? तो इंडिया की एक्ट ईस्ट पॉलिसी जो है वो एक डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव है। क्या है? एक डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव। किस पर्पस के लिए? इकोनॉमिक, स्ट्रेटेजिक, कल्चरल रिलेशन को प्रमोट करने के लिए। किसके बीच में कल्चरल रिलेशन? नाम से क्या समझ में आ रहा है? एक्ट ईस्ट। तो ईस्टर्न एरिया है इंडिया का, जो ईस्ट वाला एरिया जो हम लोग को देखने को मिलता है, स्पेशली एशिया पैसिफिक जो क्षेत्र है, तो उस क्षेत्र में जो कंट्रीज मौजूद है उन कंट्रीज के साथ हम अपने इकोनॉमिक, स्ट्रेटेजिक और कल्चरल रिलेशन को बूस्ट करें, प्रमोट करें। तो ये है एक्ट ईस्ट पॉलिसी, राइट। और ये मॉडर्न वर्जन है लुक ईस्ट पॉलिसी का, जो कि लॉन्च हुई थी 1991 में। उस समय हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर थे वी नरसिम्हा राव। तो इन्होंने जो है वो लुक ईस्ट पॉलिसी को लॉन्च करवाया था। तो लुक ईस्ट पॉलिसी का जो मॉडिफाइड वर्जन या मॉडर्न वर्जन जो है वो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है। तो मेन फोकस जो लुक ईस्ट पॉलिसी का था वो क्या था कि हमें फोकस करना है, पहली जो ट्रेडिंग जो होती थी जनरली इंडिया की वेस्टर्न कंट्री के साथ ज्यादा ट्रेड रिलेशन थे, तो उस ट्रेड रिलेशन को हम लोग को शिफ्ट करना था ईस्टर्न कंट्रीज के साथ, हमारी नेबरिंग कंट्रीज के साथ, स्पेशली साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज पर फोकस किया गया था। और एक्ट ईस्ट पॉलिसी जो है वो लॉन्च हुई थी ईस्ट एशिया समिट में म्यांमार के अंदर 2014 में। और एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत गवर्नमेंट जो है वो रिलाय करती है 3 C's के ऊपर: कल्चर, कनेक्टिविटी, कॉमर्स, संस्कृति, कनेक्टिविटी और वाणिज्य, राइट। 3 चीज पर जो है ये फोकस हम लोग को इसका देखने को मिलता है कि हमें आसियान कंट्रीज के साथ जो है वो अपने रिलेशनशिप बिल्डअप करने हैं। और की डिफरेंस हम लोग को लुक ईस्ट पॉलिसी और एक्ट ईस्ट पॉलिसी का क्या देखने को मिलता है? तो एक्ट ईस्ट, सिंपल सी एक चीज ये ध्यान में रखना कि एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत हम लोग अपने साउथ ईस्ट एशियन जो कंट्रीज हैं उनके साथ अपने रिलेशनशिप को और एग्रेसिवली बना रहे हैं। और इवन पहले जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव था वो साउथ ईस्ट एशिया के ऊपर ही था लुक ईस्ट पॉलिसी के तहत, बट हम लोगों ने इस ऑब्जेक्टिव को, यानी कि जो कन्फाइंड जो कंट्रीज थी उसको एक्सपैंड कर दिया और बढ़ा दिया है, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। स्पेशली आज की डेट में तो ये कहा जाता है कि जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है वो एशिया पैसिफिक को पूरा का पूरा टारगेट करती है, एशिया पैसिफिक पूरी की पूरी एरिया को। पहले जो हमारा जो ऑब्जेक्टिव था वो सिर्फ और सिर्फ कन्फाइंड था साउथ ईस्ट एशिया तक। अब हम पूरे एशिया और पैसिफिक क्षेत्र पर जितनी भी कंट्रीज है सबको टारगेट कर रहा है एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत। तो एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत हमने क्या किया? हमारा ज्योग्राफिकल रेंज को भी बढ़ा दिया और एग्रेसिवली इस पर ऑपरेट करना हमने शुरू कर दिया, राइट। और एक्ट ईस्ट पॉलिसी जो है इकोनॉमिक और सिक्योरिटी इंटीग्रेशन है, राइट। और फोकस एरिया इंक्रीज कर दिया गया। पहले साउथ ईस्ट एशिया पर था, अब पूरे के पूरे ईस्ट एशिया पर हमने अपना मतलब जो टारगेट गोल जो है वो उसको एक्सपेंड कर दिया है। और ऑब्जेक्टिव हम लोग को एक्ट ईस्ट पॉलिसी का क्या देखने को मिलता है? जैसा मैंने आपको बताया कि प्रमोट करना है, इकोनॉमिक कॉपरेशन होना चाहिए, इकोनॉमिक कॉपरेशन, कल्चरल टाइज होना चाहिए, स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप हमें डेवलप करनी है एशिया पैसिफिक क्षेत्र की कंट्री के साथ, उनके साथ लगातार एंगेजमेंट करते हुए रीजनल लेवल पर, बायलेटरल लेवल पर और मल्टीलेटरल लेवल पर, राइट। उनके साथ एंगेज रहना है हम लोग को, राइट। रिलेशनशिप अपने बूस्ट करना है, एक्सपेंड करना है। इसके अलावा इंटरेक्शन हम लोग को करना है नॉर्थ ईस्टर्न इंडियन स्टेट्स का दूसरी नेबरिंग कंट्रीज के साथ, राइट। और हमें ऑल्टरनेटिव्स फाइंड आउट करने ट्रेडिशनल बिजनेस पार्टनर्स के, जैसे कि फोकस किया है हम लोग ने पैसिफिक कंट्रीज के ऊपर, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के अलावा, राइट। जैसे मैंने आपको बताया कि आज की डेट में से यही कहा जाता है इंडो पैसिफिक जो हम लोग के जो रिलेशन हम लोग को देखने को मिलते हैं, तो कहा जा रहा है कि लुक ईस्ट जो पॉलिसी जो हमें देखने को मिल रही थी, तो जो उसका जो मॉडिफाइड वर्जन जो आया एक्ट ईस्ट पॉलिसी, तो इसको आज की डेट में कहा जाता है इंडो पैसिफिक जो पूरा का पूरा जो क्षेत्र है या एशिया पैसिफिक जो क्षेत्र है उसके तौर पर इसको आज की डेट में देखा जाता है कि इंडिया पूरी की पूरी एशिया और पैसिफिक क्षेत्र को जो है वो अपनी एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत जो है वो टारगेट कर रही है। इसके अलावा जो इम्पैक्ट है चाइना का जो बढ़ता हुआ जा रहा है उसको हम लोग को रिड्यूस करना है, स्पेशली आसियान क्षेत्र पे। एक्सपर्ट्स का कहना है कि एक्ट ईस्ट पॉलिसी के अंडर सरकार जो है वो 3 चीजों पर फोकस करती है, जिसके बारे में हमने चर्चा करी: कल्चर, कनेक्टिविटी, कॉमर्स और बेटर रिलेशन हमें आसियान कंट्रीज के साथ डेवलप करना है। इसके महत्व की बात करें, सिग्निफिकेंस की बात करें, तो एक्ट ईस्ट पॉलिसी के अंडर इंडिया जापान स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो है वो एक नए लेवल तक जो है वो चली गई है, यानी कि और एडवांस लेवल तक चली गई है। और इंडो पैसिफिक कॉपरेशन का इंपॉर्टेंस हम लोग को देखने को मिल रहा है। और इंडिया का मानना यह है कि इंडो पैसिफिक जो क्षेत्र हम लोग को देखने को मिलता है वो फ्री है, ओपन है, इंक्लूसिव है
और इंडिया का मेनली फोकस है इंडो पैसिफिक क्षेत्र पर आज की डेट में चाइना की इन्फ्लुएंस को हटाना, इसलिए इंडिया और भी एग्रेसिव तरीके से इस क्षेत्र पर जो है वो ऑपरेट कर रही है, राइट। और इसके अलावा इंडिया ने प्लेस किया है इंडो पैसिफिक को हार्ट ऑफ इट्स एंगेजमेंट के तौर पर, क्योंकि सबसे ज्यादा जो साउथ की बात करें, साउथ ईस्ट की बात करें या ईस्ट एशिया की बात करें, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो एरिया है वो इंडो पैसिफिक एरिया हम लोग को देखने को मिलता है, राइट। और ग्रेजुअली एक्ट ईस्ट पॉलिसी जो है वो ट्रांसफॉर्म हो गई है एक्ट इंडो पैसिफिक के तौर पर, जैसा मैंने भी आपको समझाया, एक्ट इंडो पैसिफिक या एशिया पैसिफिक, इसके तौर पर आज की डेट में हमने इसे ट्रांसफॉर्म भी कर दिया है। तो ये कुछ चीजें हैं गाइस जिसके बारे में एक आपको जानकारी होनी चाहिए। उम्मीद करता हूं कि ये एक्ट ईस्ट पॉलिसी का काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा।